गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री जीवन जीने का तरीका भगवान ने भगवत गीता में बताया है। जैसे कोई भी मशीन हो तो उस मशीन को किस प्रकार से सुंदर रूप से चलाया जा सकता है ताकि उस मशीन का पूरा उपयोग हम कर सके, ये जानना हो तो वो मशीन के साथ जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है उसका पहले अध्ययन करो। उसके बाद देख लो उस मशीन से क्या क्या हो सकता है, और फिर जो कुछ हो सकता है वो सभी का सभी उस मशीन के द्वारा हम करेंगे तो जा करके हमने उस मशीन का पूरा लाभ उठाया है। नहीं तो वो अंडर यूटिलाइज रहेगा, उसका पूरा हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से हमारा जो मनुष्य जीवन है उसमें उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, ये जानना हो तो इस जन्म के साथ जो एक मैनुअल मिला है उसका पहले अध्ययन करो, और उस मैनुअल का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अब इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हमने अभी 17 अध्याय तक देखा। अब 18वें अध्याय में हम उसका सारांश रूप से और संपूर्ण रूप से देख रहे हैं। तो क्या क्या बातें बताई अभी तक भगवान ने? पहली बात ये बताई कि हमारे जीवन का लक्ष्य इस दुनिया में दुखी होने के लिए नहीं है। एक उदाहरण हमने आपको दिया था कि जब किसी कपड़े को हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, गर्म पानी है, उसमें डिटर्जेंट है और उसको खूब घुमाते हैं, 25 बार पानी डालो, निकालो, निचोड़ो। ये सब करने का तात्पर्य उस कपड़े को पनिशमेंट देने के लिए नहीं है। तात्पर्य है कि वो कपड़ा फिर से प्रयोग में ले आने के लिए लायक बने। इसी प्रकार से हमारे जीवन के जितने सुख दुख है वो हमको लायक बनाने के लिए है, नालायक बनाने के लिए नहीं है। तो ये कैसा किया जाए, ये बात भगवत गीता में बताई। तो पहली बात कर्म को लेकर के, कर्म हमेशा धर्म के आधार पर होने चाहिए। पहला सिद्धांत, कर्म जब धर्म के आधार पर होंगे तो उस कर्म का रूप क्या होगा? पहली बात, वो कर्म कर्तृत्वाभिमान का त्याग करके करने हैं। दूसरी बात, वो कर्म करते समय अपने राग द्वेष का प्रभाव कर्मों पर न आवे, और कर्म करते समय राग द्वेष की निर्मिति ना होवे। और तीसरी बात, जब हम कर्म करेंगे तो फल की अपेक्षा में अपने वर्तमान को नष्ट ना कर दे। ऐसा जब हम जीवन जिएंगे तो उसका प्रभाव ये होगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र होगा। तो ये हो गया सिद्धांत। अब ये सिद्धांत को जीवन में उतारना है, तो कैसे उतारे? तो हमको जिस प्रकार से भगवान ने रखा है, जैसे वर्णाश्रम में हम रहे, बुद्धि प्रधान है, कर्म प्रधान है, व्यवसाय प्रधान है या सेवा प्रधान है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जहां जहां हमको प्रभु ने रखा है वहीं रख करके हमको सिद्धांत को जीवन में उतारना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कर्तृत्वाभिमान, राग द्वेष और फलेच्छा, इन तीनों का त्याग करके करेंगे तो यही कर्म धर्म बन करके हमको परमात्मा के प्राप्ति का, उपलब्धि का एक साधन बन जाता है। ये बताने के पश्चात व्यक्ति कर्म में फंसने की बहुत संभावना है। इसीलिए कर्म के चक्कर से निकलने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्म करते रहोगे, कैसे भी कितने भी अच्छे कर्म करो उसके साथ दोष लगा ही हुआ है। तो फिर इससे कैसे निकल आवे?
तो इससे निकल आने के लिए बताते हैं कि जो जो हमारे कर्म है वो कर्म अपने जीवन में परमात्मा की आराधना के रूप में करें। तो जब हम कर्मों को परमात्मा की आराधना के रूप में करेंगे तो कर्म के जड़त्व से निकल करके परमात्मा के चैतन्य प्रदेश में हम प्रवेश करें। तो जब हमारे जीवन में जड़ता का गौणत्व होगा और चैतन्य की प्रधानता होगी, तब हमने आध्यात्मिक साधना वास्तविक रूप से शुरू करी है। तो जिसके जीवन में जड़ता का महत्व है वह संसारी है, जिसके जीवन में चैतन्य का महात्म्य है वह साधक है, वह भगवान के मार्ग पर चल रहा है। और ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को शुद्ध, पवित्र और परमात्मा की उपलब्धि के लिए लायक बना दिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए वहां जाने के बाद आगे क्या करना है, यह तीसरी स्टेप अब हम 51वें श्लोक से आगे जाएंगे। तो पहले धर्म के अनुसार जीवन जिए, फिर वो अपने कर्म परमात्मा को अर्पण करके करे या परमात्मा की आराधना के लिए करे। और तीसरी बात यह है, ऐसा जो व्यक्ति हो गया उसका अंतःकरण अब शांत पवित्र हो गया है। तो शांत पवित्र होने के बाद क्या करना है, ये स्टेप 18वां अध्याय 51वां श्लोक। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से अपने को लायक बनाया है उसके लिए ध्यान की प्रक्रिया है। तो ध्यान की प्रक्रिया कैसी करनी है, पहली विशुद्धया बुद्धिया युक्तः, हमने अपने बुद्धि को अत्यंत पवित्र कर लिया है। बुद्धि का पावित्र्य किसमें है? बुद्धि का पावित्र्य है वो बुद्धि हम किसमें लगाते हैं। यदि वो बुद्धि हम देह में लगाते हैं तो हम शूद्र हैं। वो बुद्धि यदि हम स्वार्थ में लगाते हैं तो हम वैश्य हैं। वो बुद्धि यदि हम अनेक प्रकार के कार्यों में लगाते हैं तो हम क्षत्रिय हैं। और वो बुद्धि यदि हम शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि में लगाते हैं ताकि तत्व का दर्शन हो सके तो वो बुद्धि ब्राह्मण है, वो उसको कहते हैं शुद्ध बुद्धि। माने बुद्धि का प्रयोजन क्या है, किस लिए जी रहे हैं। तो विशुद्धया बुद्धिया युक्ता, तो जो व्यक्ति विशुद्ध बुद्धि के साथ युक्त है उसके बाद धृत्या आत्मानं नियम्य च, फिर अपने जीवन में अपने आप को नियमन से रखना है। यहां आत्मा का तात्पर्य है अपना मन, शरीर इत्यादि। तो अपने मन को, शरीर को नियम में लगा देना, नियम में करना, उनके ऊपर नियंत्रण करना। फिर शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, और फिर अपने जीवन में जितने भी विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
उन सभी विषयों से उपरत होकर के राग द्वेषो विदस्य च, अपने अंतःकरण से राग द्वेष का त्याग करना। तो क्या क्या बातें हो गई? पहली बात, अपने बुद्धि को हम कहां लगाते हैं उस पर से निश्चित होता है कि हमारी बुद्धि शुद्ध है कि अशुद्ध है। देखो, पैसे में कोई खराबी नहीं है, तो पैसा आप किसके लिए लगाते हैं? दूसरों को मरवाने के लिए लगाते हैं कि दूसरों का जीवन संभालने के लिए लगाते हैं? तो जो पैसा हम दूसरों को मरवाने के लिए लगाएंगे तो वो बुरे काम में लगाए, हम कहेंगे बुरा पैसा। पैसे में बुराई नहीं होती, वो जिस प्रयोजन से प्रयोग किया जाता है उसमें होता है। उसी प्रकार से अपने बुद्धि को परमात्मा में लगाना। दूसरी बात, परमात्मा में लगाना ये कोई हिस्टेरिया नहीं, एक अटैक आ गया, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा 3 दिन, उसके बाद फिर वही पुरानी रात है, नहीं। इसलिए नृत्या अपने आप को एकाग्रता से उसमें लगाए रखना। किस प्रकार से लगाए रखना? पहले अपने देह पर नियंत्रण हो गए। देह पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। देह पर का नियंत्रण का तात्पर्य है हमारा देह हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहे, माने इस देह को लेकर के आलस्य, निद्रा, प्रमाद, इन तीनों का प्रभाव ना रहे। तीसरी बात, जगत के विषयों के प्रति जब तक हमारे मन में आकर्षण रहेगा तब तक के विषयों का संग्रह हम नहीं छोड़ेंगे। चौथी बात, यदि विषयों के प्रति मन में आकर्षण है तो निश्चित रूप से वो आकर्षण राग द्वेष की निष्पत्ति करेगा। तो ये सब चीजों का त्याग कर दिया। उसके बाद ऐसा जो साधक है आकर के ध्यान के लिए भगवान के सामने योग्य प्रकार का आसन लगा के बैठ गया। ये सब बातें करने के लिए हमने आपको, हम जब 6वां अध्याय पढ़ रहे थे तो एक टेक्निक बताई थी। टेक्निक ये है, ध्यान करने के लिए जब हम बैठते हैं तो कुछ बनो मत। जहां हम कुछ बने तो उसके बाद ध्यान का सत्यानाश। ध्यान करने के लिए यदि मैं पति होकर के ध्यान करने को बैठूंगा तो किसका ध्यान करूंगा? स्वाभाविक है, पत्नी का। और यदि मैं पिता बनकर के ध्यान करने के लिए बैठूंगा तो ध्यान का विषय होगा 12वीं की एग्जामिनेशन। और यदि मैं कुछ भी नहीं बनूंगा, जहां हम कुछ बने नहीं, अपने आप हम अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं। पहली बात ये होगी। अब दूसरी बात, विविक्त सेवी वैराग्यम समुपाश्रितः, उसके लिए वैराग्य का आश्रय लेना है। वैराग्य का आश्रय लेने का तात्पर्य है वैरागी बाबा नहीं बनना। वैराग्य का आश्रय तात्पर्य ये नहीं है कि रंग बदल दिया कपड़ों का और बाबा जी बन गए, उससे कुछ नहीं होता। लोगों को तो भ्रांति होती ही है, अपने को भी भ्रांति होती है कि अपन तो बाबा जी बन गए। नो, एक हिंदी सिनेमा का गाना है ना, मैं तो साहब बन गया, उसी प्रकार से मैं तो बाबा जी बन गया। देखो, वैराग्यम समुपाश्रिता, हृदय में वैराग्य की निष्ठा होवे। जिसके हृदय में वैराग्य की निष्ठा होगी उसका हृदय स्वाभाविक शांत रहेगा। जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है उसमें स्वाभाविक हलचल रहेगी। वैराग्यम समुपाश्रिता, ऐसा व्यक्ति विविक्त सेवी। विविक्त सेवी का तात्पर्य है अपने आप को अलग से एक कोने में रख ले। स्वामी जी, मुंबई में संभव नहीं है तो क्या करें? अपने में एक कोने में रखने का हम आपको आइडिया बताते हैं। ऐसा समय ढूंढ के निकालो कि पब्लिक खर्राटे मार रही है, फिर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन हम ध्यान करना चाहते हैं जब सबको बाथरूम टॉयलेट जाना है तब हम ध्यान करना चाहते हैं। तो हमको ऐसा देखना है कि जैसी परिस्थिति है उसी में से आगे जाना है, नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे।
तो विविक्त से भी अपने आप को सबसे अलग करने के और अकेला रहने का अभ्यास करें। ध्यान से सुनना, अकेला रहना ये बहुत बड़ी साधना है। किसी का साथ मत रखो। हाँ अच्छा स्वामी जी, टीवी तो पूरी दुनिया आ गई उसमें। अकेला माने बिल्कुल अकेला नहीं, हम तो केवल भगवान के भजन सुनते, वो भी नहीं। शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, सभी प्रकार के शब्द। तो विविक्त से भी वैराग्यम समुपासिता। तीसरी बात, लघुभाषी। लघुभाषी माने कम खाने वाला। दिन में 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, हर बार थोड़ा थोड़ा खाओ। न तो एक ही बार एकदम दबा लिया तो उसके बाद आज जरा ज्यादा ही हो गया। रोज यही कहते, आज जरा ज्यादा ही हो गया। और जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं, धीरे धीरे वो आदत बन जाती है और उसके बाद आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितना खाना पेट में ज्यादा इकट्ठा हो गया तो वहां इमरजेंसी लग जाती है। तो बाकी तरफ से जो खून है उसको बुला करके यहां बुलाया जाता है और फिर दिमाग खाली। इसीलिए सिद्धांत ये है, अपने पेट को उतना ही भरो कि जिसके द्वारा हमको भूख लगी रहे। कभी भी ऐसा मत खाना कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते बाबा। हाँ। इतना खाओ कि और खा सके। तो अपने आप को हमेशा थोड़ा थोड़ा भूखा रखना है। लघुभाषी। अच्छा, आपको यदि कम खाने का सीखना है तो आपको टेक्निक बता दें। खाने के लिए बैठो तो इतनी बड़ी पत्तल मत लेना, इतनी बड़ी परात मत लेना खाने के लिए। खाने के लिए छोटी सी थाली लेना, क्योंकि बड़ी थाली लो और उसमें कितना भी डालो तो कम दिखता और थोड़ी छोटी सी थाली ले लो, उसमें थोड़ा भी डालो तो ज्यादा दिखता है। फिर हाँ, मैंने बहुत खा लिया। लघुभाषी बहुत आवश्यक है। यत वाक् काय मानसः, जिसका अपने वाणी पर, काया पर, शरीर पर और मन पर जिसने नियंत्रण पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। इस तीनों का एक एक उदाहरण आपको देंगे। यत वाक्, वाक् भगवान ने सबसे पहला कहा है। हम सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी, शक्ति व्यय करते हैं, वेस्ट करते हैं खामो खाम बोलने से। एक बार एक कन्या हमारे साथ साउथ अफ्रीका आई, 1 महीने तक रही, साथ साथ गए। तो यहां वापस आने के बाद उसको किसी ने पूछा कि तुम स्वामी जी के साथ गई थी तो बड़ा मजा आया होगा। हाँ बड़ा मजा आया। स्वामी जी ने क्या क्या बताया? बोले 1 महीने में स्वामी जी मेरे से 10 बार एक एक वाक्य बोले। आपके साथ कुछ बोले नहीं? बिल्कुल नहीं। बहुत आवश्यक है, अन्यथा वही ना सब क्या जरूरत है बोलने की। और जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना, उससे सभी लोग घृणा करते हैं। जितना ज्यादा बोलो उतनी ज्यादा गलतियां करेंगे, जितने कम बोलो उतने कम गलतियां करेंगे। बोलो ही मत तो गलती होगी ही नहीं। इसी सिद्धांतों को लेकर के लोग भगवत गीता का उच्चारण नहीं करते। हमसे एक बार भी गलती नहीं हुई कि पढ़ाई ही नहीं करते। तो यत वाक, वाणी पर नियंत्रण रखे बाबा। बोलो मत, कम से कम बोलो। हमारे सामने आदर्श है कम बोलने का, हमारे भगवान रमण महर्षि का। कम से कम बोलो, ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। वाक काय, अपने देह को नियंत्रण में रखना है। और ये बातें कहां की है? ये बातें है ध्यान पर बैठने के समय की। तो देह को नियंत्रण में रखने का तात्पर्य योग्य आसन होवे। आसन की योग्यता यह है कि अपनी बैठक स्थिर हो और वर्टिकली जो हमारा देह है वो निश्चल हो।
नहीं तो बैठे ऐसे और ऐसे से हिले जा रहे विविक्त से भी लघुभाषी तब आपका ये मानसहा नहीं, चटनी नहीं बनानी हमको किसी की। तो उसका जो बेस है वो स्टेडी, फर्म, वर्टिकली स्टेडी, और तीसरी बात रिलैक्स। आप जितना रिलैक्स होकर के अलर्ट रह सकते हो उतनी स्पॉन्टेनिटी, सहजता आपके जीवन में आ जाती है। देखो, आध्यात्मिक प्रगति का एक लक्षण ये है कि हम कितने सहज रह सकते हैं। जीवन में सहजता, प्रयत्न का शैथिल्य, इन दोनों को अंग्रेजी में इकट्ठा करो तो कहेंगे स्पॉन्टेनिटी। ऐसा व्यक्ति नित्य रूप से परमात्मा के साथ रहता है। और तीसरी बात है वाक्काय मानसः, अपने मन का नियंत्रण करना है। मन का नियंत्रण करने का तात्पर्य है, शॉर्ट में बताएंगे, बहुत पूरा करना है, ध्यान से सुनना। इस चीज को पकड़ लो आप, एकदम क्लिक हो जाएगी सब बात। चैतन्य की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। हमारा जो हाथ है उसको आप चैतन्य के रूप में समझो, और ये दो उंगलियां है, ये पॉलिटिकल उंगलियां नहीं है, वी वो नहीं है ये। तो यह जो चैतन्य है इसकी दो प्रकार से अभिव्यक्ति। चैतन्य जब गतियुक्त होता है तब उसको प्राण कहते हैं, और चैतन्य जब वृत्ति युक्त होता है, विचार युक्त होता है, तब उसको मन कहते हैं। साधना क्या है? अपने प्राणों का और मन का चैतन्यीकरण करना, इसको साधना कहते हैं। देखो, इसमें मैं को कहीं नहीं ला रहे हम, समझ लेना ठीक से। तो जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे तो प्राणायाम की प्रक्रिया के द्वारा जब हमारे नाड़ी शोधन पूरा हो जाएगा तो धीरे धीरे प्राण का एकदम स्पंदन कम हो जाएगा। प्राण का स्पंदन जब कम होगा तो उसके साथ साथ हमारे मन की वृत्तियां भी बहुत कम हो जाएंगी। और जब प्राण स्पंद निरोध हो गया और चित्त वृत्ति निरोध हो गया तो हम अपने चैतन्य रूप में वापस आ जाएंगे, और यहां मैं का कहीं संबंध ही नहीं है। देखो, बहुत महत्व का सिद्धांत है। नहीं तो हम बैठेंगे, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम फ्रस्ट्रेटेड। करोगे क्या? इस मैं को पैदा ही मत करो ना। जितना ये करोगे धीरे 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 मन शांत होने लगेगा। ऐसा ध्यान योग परहा नित्यम, तो ये एकाध बार नहीं करनी, हमको नित्य जीवन में ध्यान का अभ्यास करना है। एक हमारे मित्र है, हमने शायद आपको बताया है, 75 उम्र की है, बुढ़ाऊ है, लेकिन वो ऐसे जबरदस्त महात्मा है, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। उनके फोन करो, एक वाक्य बोलेंगे, दो वाक्य बोलेंगे, हो गया, खत्म। ऐसे नहीं कि घंटे पर बोले जा रहे और हमारा सेल फोन का बिल बढ़े जा रहा। दूसरी बात, वो किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखते, ना बच्चों के साथ, ना बीवी के साथ, कुछ नहीं, रहते सब में है, लेकिन किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। तीसरी बात, इस उम्र में 75 साल की उम्र में रोज 12-14 घंटे ध्यान का अभ्यास कर। देखो, और उन्होंने एक बार हमको बताया, अभी हम गए थे कलकत्ते, उन्होंने बताया, स्वामी जी आप हमसे बड़े हैं और मुझे आपको उपदेश देने का अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए बता दूं, अब ये आप लेक्चरबाजी बंद करना। कब तक ये दौड़ते रहोगे, यहां से वहां, वहां से वहां? अब आप आ जाओ, हम आपका पूरा बंदोबस्त करेंगे, बस शांत होकर के अब अपना ध्यान शुरू करो। रोज कम से कम 12-14 घंटे बैठना है। देखो लक्ष्य क्या है, ध्यान योग परहा नित्यम वैराग्यम समुपासितः, ये हो गया। उसके बाद जब व्यक्ति ऐसा ध्यान करने लग जाता है,
तो अनेक प्रकार के दोष आने की संभावना है। कैसे दोष आता है? जब व्यक्ति साधना करता है, अपने आप में रहता है, तो दूसरों के साथ अपने को कंपेयर करना शुरू कर देता है। हम तो बाबा प्याज बिल्कुल नहीं खाते, प्याज जहां मिलता है वहां हम देखते तक, माने हम लोगों से बड़े अच्छे हैं। इसीलिए पहली बात, अहंकारम विमुच्य, व्यक्ति को अपने साधना का अभिमान नहीं होना चाहिए। साधना यदि होती है तो वो भगवान के अनुग्रह से होती है। अपने प्रयत्न से हम छींक को नहीं रोक सकते, साधना क्या करेंगे? अहंकार का त्याग, बल, जब साधना करेंगे तो हम में एक प्रकार का बल निर्माण होता है, उसका त्याग कर देना। दर्प, अपने में जो अच्छाई है उसको लेकर के अपने आप में अभिमान का निर्माण होना और अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, यह दर्प है, उसका त्याग कर देना। कामम क्रोधम परिग्रहम, ये तीन बातें, किसी भी प्रकार की कामना मन में ना रहे, किसी भी प्रकार का क्रोध जीवन में ना लावे और किसी प्रकार का परिग्रह ना करे। वस्तु व्यक्ति दोनों का संग्रह त्याज्य होवे। ये बातें विमुच्य, इसका हमेशा के लिए त्याग करके निर्ममहा, फिर ऐसा व्यक्ति अब इसका इस दुनिया में किसी के साथ कोई संबंध नहीं, एकमात्र, ना तो कोई पति, ना पत्नी, ना भाई, ना बहन, ना गुरु, ना शिष्य, सबको एकदम जहां के तहां रख दिया। निर्ममहा, ऐसा जो व्यक्ति है वह शांत हो जाता है। और जहां हम इस शांति को प्राप्त हो गए, ब्रह्म भूयाय कल्पते, फिर हम परमात्मा में लीन होने के लिए अब लायक बन गए। कल्पते माने लायक बनना। फिर हम जाकर के परमात्मा में लीन होने के लिए लायक। ऐसा जो व्यक्ति नित्य ध्यान का अभ्यास करता है, उसके बारे में भगवान बताते हैं इस प्रकार से, जो ब्रह्मभूतः, जिसने अपने देह भाव का, जीव भाव का त्याग करके अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है, ब्रह्मभूतः। अब उसके क्या लक्षण है कि जिसने इस ध्यान अभ्यास करके परमात्मा के साथ एक हो गया है। पहला लक्षण, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा। ये श्लोक भगवद गीता का हमारा सबसे प्यारा श्लोक है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, जो प्रभु के साथ मिला है वो कभी दुखी रहेगा? सवाल ही नहीं। इसीलिए ये बहुत बड़ी साधना है। एक बार हमको एक सज्जन कह रहे थे, स्वामी जी अब पता नहीं आपको मैं कहूं कि ना कहूं। मैंने कहा देखो, पेट में गंदगी नहीं रखनी चाहिए, कहीं डाल। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपको कोई भी विषय दिया जाए, कोई भी अध्याय हो भगवत गीता का या भागवत का या जो भी हो, आप घुमा फिरा करके मौज में रहो में पहुंच जाते हो। ऐसा क्यों? हमने कहा इसका कारण ये है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। यदि हम परमात्मा को प्राप्त हो जाए, यदि हमने भगवान को जीवन में उतार लिया, तो उसके द्वारा प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अब उल्टा बढ़ो इसको, जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहने का अभ्यास करेगा वो निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करेगा। इस प्रसन्न रहने में सब कुछ साधना आ गई है। जो प्रसन्न है वही प्रेम कर सकता है, जो दुखी है वो सहानुभूति मांगता है, प्रेम नहीं करता। जो प्रसन्न है वही व्यक्ति कोई भी कर्म बड़ी मस्ती से कर सकता है। जो प्रसन्न है वही अध्ययन इत्यादि बड़ा स्मार्टली कर सकता है। जो प्रसन्न है वही एकाग्रता से किसी कार्य में लग सकता है। तो अपने जीवन की एकमात्र साधना करो महाराज, हमेशा मौज में रहो, दुखी मत हो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। अब ये जो प्रसन्न व्यक्ति है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि खामो खाम है करे जा रहा है।
प्रसन्नात्मा का अर्थ है न शोचती न कांक्षती, किसी प्रकार का शोक और चिंता उसके जीवन में अब नहीं है। शोक होता है अपने भूत को लेकर के और चिंता होती है अपने भविष्य को लेकर के। अब जो कुछ हुआ वो हो गया ना, अब छोड़ो। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अरे छोड़ो। और भविष्य के बारे में क्या करें, प्लानिंग करो और एग्जीक्यूशन करो। हम क्या करते हैं, भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और उसी में डूब जाते हैं। इसीलिए न शोचती न कांक्षती। अब ये बातें जब हो गई तो उसका अपने जीवन में भाव कैसा होगा, समहा सर्वेषु भूतेषु। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए सभी एक समान है। एक समान है माने सभी अपने ही है, कोई भी पराया नहीं। समहा सर्वेषु भूतेषु, और जिसके हृदय में इस समत्व की सिद्धि हो गई है उसी को पराभक्ति मिल सकती है। भगवान ने प्रारंभ किया द्वितीय अध्याय से, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हृदय में समत्व की प्रतिष्ठा के साथ जीवन में जो भी आप करने लग जाओ आपको पाप नहीं लगेगा। और इतनी पूरी भगवत गीता बताने के बाद अंत में हम पहुंचे कहां, इसी स्थान पर पहुंचे। जीवन की सुंदरता, जीवन की उपलब्धि, जीवन का सौंदर्य, जीवन की जो प्राप्ति है ये इसी समत्व के उपलब्धि में है। और इसीलिए भगवान कहते हैं समहा सर्वेषु भूतेषु। ये बात गले उतरने के लिए बड़ी कठिन है। समत्वम योग उच्चते, इस तत्व को मत छोड़ो। समत्व को कोई छोटी मोटी बात मत समझ लेना। दुनिया की सभी संपत्ति एक साइड में रखो और जिस व्यक्ति के अंतःकरण में समत्व की सिद्धि हो गई है वो उनके हजारों गुना ऊंचा है। क्योंकि जीवन जो है अपने अंतःकरण के समत्व के स्थिति पर अवलंबित होता है। इसीलिए समहा सर्वेषु भूतेषु, और ऐसा व्यक्ति मद भक्ति लभते पराम, उसी को मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान की पराभक्ति क्या है, एक होती है साधनात्मिका भक्ति और एक है साध्य भक्ति। साधनात्मिका भक्ति में मैं भक्ति की साधना करने वाला भगवान से भिन्न हूं, और ये साधना करते 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 जब ये साधना के भक्ति के द्वारा मैं खत्म हो जाता है, केवल प्रभु मात्र रह जाता है, उसको कहते हैं साध्य भक्ति, जिसमें यह जो साधक है, भक्त है, अपने आप को पूरा मिटा दिया। तो यह जो पराभक्ति है इसी को कहते हैं ज्ञानोत्तरा भक्ति, ये उसको मिल जाती है। और फिर एक बार अपने हृदय में परमात्मा के प्रति यह अखंड अनुभूति की धारा बनी रहे तो क्या है, आगे बात बताते हैं। यहां से अब भक्ति की बात साधना बताते हैं। 55वां श्लोक, भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। तो जिसके हृदय में इस समत्व की सिद्धि हो गई है, ऐसा व्यक्ति अपने पराभक्ति के कारण माम यावान यश्च अस्मि तत्वतः अभिजानाति, अभिजानाति माने पहचानता है। माम मुझे
यावान माने मैं क्या हूं। तो इसमें भगवत गीता का 7वां, 9वां, 10वां, 11वां इस सभी श्लोकों में भगवान ने अपनी जो भिन्न भिन्न बातें बताई है सब इस यावान शब्द में आ गई। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि मेरी अपरा अष्टधा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है, इन दोनों प्रकृतियों का नियंत्रण करने वाला मैं ईश्वर एक हूं, और ये जीव जगत ईश्वर एक अधिष्ठान पर अध्यारोपित है। वह मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, यह जो तत्व है वो भगवान ने अपने बारे में यावान शब्द में 7वें अध्याय में बताया। इसी को उन्होंने 8वें अध्याय में बताया कि किस प्रकार से अधियज्ञ, अधि दैव, आध्यात्मिक इत्यादि रूप में कैसा मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं। फिर 9वें अध्याय में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मैं जो अव्यक्त रूप हूं सभी व्यक्त का आधार हूं। फिर 10वें अध्याय में उन्होंने बताया कि जहां जहां विशेषता दिखती है वहां मेरी उपलब्धि को पहचानो। और 11वें अध्याय में भगवान ने बताया कि सब का सब मुझ में है, फिर भी मैं इनसे अलिप्त हूं, और यह जो मेरी उपलब्धि है ये केवल ना तो वेद के द्वारा, कर्म के द्वारा, केवल भक्ति के द्वारा, समर्पण के द्वारा हो सकती है। तो यह भक्ति के द्वारा मैं जो भी कुछ हूं अभिजानाति, ऐसा भक्त मुझे पहचानता है। और यहां जो अस्मि, और मैं तत्वतः, व्हाट इज माय एसेंस, तत्वतः का तात्पर्य है यह अपने स्वरूप में मुझे पहचानता है। और ये दो बातें हो गई। तो कौन सी दो बातें हो गई? परमात्मा के अभिव्यक्ति को परमात्मा रूप से पहचानना और अपने को परमात्मा स्वरूप से पहचानना। ये दो बातें जब हो जाती है तब परमात्मा की पहचान में कोई भी खोट नहीं रहती। और फिर ऐसा जो व्यक्ति ततः उसके बाद माम तत्वतः ज्ञात्वा, मुझे तात्विक दृष्टि से पहचानने के बाद विशते तदनंतरम, वो मुझ में समा जाता है। फिर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व समाप्त हो गया। ऐसा ही एक बूंद समुद्र में गिरने के बाद उसकी जो परिच्छिन्नता है वो समाप्त हो गई और वो समुद्र रूप हो गया। उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः, तो फिर वो अपने जीवन में ये सब होने के बाद ऐसे नहीं है कि निकट्ठा बैठा रहेगा, नहीं, सर्वकर्माणि कुर्वाणः, अपने जीवन में जो जो करना है, योग्य है, वो करता जाएगा। लेकिन मद व्यपाश्रयः, उसके जीवन का आधार केवल मैं मात्र रहूंगा। और फिर ऐसा व्यक्ति मेरे प्रसाद के कारण, मेरे अनुग्रह के कारण शाश्वतम अव्ययम पदम आपनोति, फिर वो उस शाश्वत अव्यय अविनाशी परमात्मा तत्व को हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये 49, 50, 51, 52, 53, 54 यहां तक के ध्यान अभ्यास की प्रक्रिया भगवान ने बताई। उसके बाद 55, 56, 57 इनमें भगवान ने भक्ति योग की प्रक्रिया बताई, जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते। तो यहां कर्म में भगवान की प्राप्ति, ध्यान के भगवान की प्राप्ति और भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति, तीनों प्रकार बताने के बाद अब भगवान अर्जुन को विशेष रूप से उपदेश करते हैं। 57वां श्लोक, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अब भगवान अर्जुन को बताते हैं
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य, पहला उपदेश। कर्म का त्याग कर्मों को छोड़ने में नहीं है। देखो, हमने आपको एक बार बताया था, कर्मयोग इज नॉट द योगा ऑफ एक्शन बट योगा इन एक्शन, एंड इट इज द योगा ऑफ एटीट्यूड बिहाइंड एक्शन। हम किस दृष्टि से कर्म कर रहे हैं, और जो दृष्टि होती है कर्म करने की, वो हमारे बुद्धि में स्थित है। इसीलिए चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य, तृतीय अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने बताया था, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। तो कर्म करने के पहले मन से कर्म का त्याग करना माने क्या? 3 बातें। हमने इन 3 बातों को 25 बार रिपीट किया है। कर्म के पहले कर्तृत्वाभिमान का त्याग, कर्म करते समय राग द्वेष का त्याग, कर्म के पश्चात फलेच्छा से उपेक्षा या अपने आप को समेट लेना। ये 3 बातें मानसिक स्तर पर है, बाहर के में कुछ नहीं है। इसीलिए यह जो कर्म का संन्यास है, यह समझदारी है, और जो कर्म का त्याग है वह एक्शन है। तो प्रत्येक एक्शन के साथ जब समझदारी जुड़ जाती है, तब जाकर के आध्यात्मिक साधना होती है। यदि किसी भी कर्म के साथ समझदारी ना हो तो वो कर्म श्रम बन जाते हैं और उसमें बहुत ही परेशानी होती है। और यदि जिस ज्ञान को जीवन में नहीं उतारो तो वो ज्ञान भी बोझा बन जाता है। इसीलिए दोनों बातें, तो चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य और मत्परः, और तुम्हारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई हो तो केवल मैं होना चाहिए, भगवान कहते हैं। और उसके बाद बुद्धि योगम उपाश्रित्य, और फिर बुद्धि योग का आधार लो। बुद्धि योग कौन सा है? समत्वम योग उच्यते। द्वितीय अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग की परिभाषा में ये सब शब्दों का प्रयोग किया था। तो बुद्धि योग का तात्पर्य, हम अपने मन को खराब नहीं होने दे, हम अपने मन में विषमता नहीं आने दे, हम अपने मन में दुख को जगह न दे। ऐसा जब करेंगे तो धीरे 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 मन में एकदम समत्व आ जाएगा। इसी समत्व को भगवान यहां बुद्धि योग कहते हैं। तो बुद्धि योग का आधार लेकर के मत चित्तः सततम भव, 12वें अध्याय में भगवान ने बताया था, पहली साधना अपना चित्त मुझ में लगाओ। तो जब हमारा चित्त भगवान में लगेगा तो दुनिया हमको परेशान नहीं करेगी। जब हम कहते दुनिया हमको परेशान करती है तो इसका कारण ये हमारा चित्त दुनिया में गया है। एक अम्मा एक महात्मा से कहने लगी, महात्मा जी आपके सत्संग में जब हम आते तो अमुक अमुक आदमी है ना, वो हमेशा मेरे तरफ देखता है। तो महात्मा जी चुप बैठे। एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तो तीसरी बार उस महात्मा ने कहा कि अम्मा वो हमेशा तुम्हारे तरफ देखता है, ये तुमको कैसे पता? जब तक कि तुम हमेशा उसकी तरफ नहीं देखते रहो। देखो, ये जो दुनिया है ना, वो हमको परेशान करती है। इसका कारण ये हमारा ध्यान दुनिया की तरफ है, परमात्मा की तरफ नहीं। देखो, एक सिद्धांत है, जीवन में समस्या तब निर्माण होती है जब हमारा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं होता। जिसका अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण है उसके जीवन में समस्या को स्थान नहीं है। जहां जहां ये कंप्लेन आई वहां समझ लेना हमारा समर्पण कम है। जैसे कई बार एक चक्कर आता है, स्वामी जी हम जब ध्यान के लिए बैठे हैं तो मन लगता नहीं। इसके लिए नहीं लगता कि हमारा समर्पण नहीं उस कार्य के लिए। जैसे भूख ना हो और खाने के दो तो नखरे बहुत होते हैं। ये क्या है? क्योंकि भूख नहीं है ना। और एक बार से भूख लग गई जबरदस्त, उसके सामने फिर
यदि सैंडविच के साथ इडली और ढोकला रख दो तो तीनों को अलग अलग करके खाएगा, कहेगा आहा कितना स्वादिष्ट है। ये तीन विषयों में एक भी स्वाद नहीं। अंग्रेजी अस्वादिष्ट पदार्थ का नाम है सैंडविच, साउथ इंडियन अस्वादिष्ट पदार्थ का नाम है इडली। यही इडली जब विकृत रूप धारण करती है तो उसको कहते ढोकला। एक बार देखो भगवान की लीला में आनंद आता है। हम कहीं गए, हमको ये तीन चीज बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं वाली बिल्कुल ही नहीं। हमको किसी ने कलकत्ते में आए, हम तो एयरपोर्ट पर हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले। हमने कहा देखो हम प्लेन में बैठ के खा लेंगे, यहां बात करेंगे, अब यहां खाएंगे नहीं, इच्छा नहीं। तो प्लेन में फिर वो सुंदरी आ करके दे रही थी। हमने कहा नहीं, हमने अपनी थाली लाई, हम खाएंगे। तो फिर हमने अपना वो खोला पिटारा, और जब खाने के लिए खोला तो क्या निकला होगा? कैन यू इमेजिन द जीनियस ऑफ द लॉर्ड? उन्होंने ढोकले को इडली के रूप में बना करके मुझे दिया। तो भगवान, किसी को भी परेशान करने की कोई हद होती है? माने हवाई जहाज के ऊपर जाने के बाद भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते। नारायण। तो बुद्धि युगो उपासित मत चित्तहा, अपने मन को प्रभु में लगाओ, फिर जगत की कोई वस्तु आपको परेशान नहीं करेगी। और ये कैसा सततम, सततम ही धातु से ही तंतु बना है। तंतु माने जैसे तंतु वाद्य होते हैं, वीणा इत्यादि, तो उसमें जो तार है एकदम अखंड होती है। उसी प्रकार से हमारा मन प्रभु में सतत अखंडता से रहे, मन में समत्व की सिद्धि होवे। और ऐसा जो व्यक्ति है मत चित्तहा, जिसका चित्त मुझ में लगा है, सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। फिर जब तुम ऐसा बनोगे अर्जुन, तो तुम्हारे जीवन के सभी दुर्ग माने सभी की सभी कठिन परिस्थितियां तरिष्यसि, तुम निश्चित रूप से उसको पार चले जाओगे। ध्यान में रखना एक बात, प्रयत्न हमारा यही है कि हम अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करें, पहली बात। दूसरी बात, इसका तात्पर्य उल्टा नहीं समझ लेना, पहले समर्पित कर दिया, अब भगवान को प्रयत्न करने दो। प्रयत्न हमको करना है, बाद में भगवान के प्रति समर्पण होना है, उल्टा नहीं। भगवान न उठ रहा है, हाँ, वो समर्पण बेकार है। इसीलिए मत चित्त सततम भव, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। और यदि हमने अपने जीवन में कुछ उपलब्धि करी है तो ये कभी मत भूलना, जो भी उपलब्धि है भगवान के अनुग्रह के कारण है, मत प्रसादात। और अब भगवान ने इतना सब तो कह दिया, जब ज्यादा ही किसी के प्रति प्रेम होता है, समझाओ समझाओ समझाओ, अगला नहीं मानता, तो फिर एक लगाने को दिल करता है। भगवान ने वही कहा, अथ चेत। और अर्जुन आप सुन, बहुत तुमको शराफत से समझाया है। अथ चेत अहंकारात, तुम अपने आप को बड़े 30 मार का समझ करके न श्रोष्यसि, मैंने जो तुमको बताया उसको यदि तुम स्वीकार नहीं करोगे, उसको ठीक से सुन करके अपने जीवन में नहीं लाओगे, तो विनंक्षसी, तुम्हारा सत्यानाश होगा। नहीं भगवान ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, मैं करूंगा। तो पहले ही कहते तो मुझे कड़वा बोलने की क्या जरूरत। देखो, जब कोई हमको डांटता है ना, तो उसके पीछे एक ही भावना है, वो है प्रेम। हम किसी दूसरे व्यक्ति को डांटते नहीं, वो दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करते हैं, डांटते हैं अपनों को। और इसीलिए भगवान ने देखा कि सब प्रकार के वाक्य बोल चुके हैं। अब आखिरी जो है, हाथ में डंडा लेकर के, अथ चेत अहंकारात न श्रोषसि विनंक्षसि। और आगे भगवान विचार को जारी रखते हैं, 59वां श्लोक, यद अहंकारमाश्रित्य न योच्य इति मन्यसे
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। और हे अर्जुन, अहंकार का आश्रय लेकर के, अहंकार प्रकृति के क्षेत्र में है, ध्यान से सुनना, प्रकृति, फिर महत्तत्व, फिर अहंकार, फिर पंच महाभूत, फिर देह सूक्ष्म और स्थूल, और उस पे परमात्मा का जो प्रतिबिंब है वह हो गया जीव भाव। तो जीव में दो बातें आ गई, एक प्रकृति और दूसरा परमात्मा का अंश। तो यदि हमने अपने जीवन में प्रकृति को ज्यादा महात्म्य दिया तो हम अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं, और यदि हमने अपने जीवन में अपने चैतन्य स्वरूप का महात्म्य दिया है तो हम अपने स्वरूप की बात कर रहे हैं। ध्यान का या आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है अपने स्वभाव को बदल करके स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना। और इसीलिए भगवान कहते हैं यद अहंकारम आश्रित्य नो योत्सेति मन्यसे, और यदि तुमने ये कल्पना करी कि नहीं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, छोड़ो, ये तुमसे नहीं हो सकता। कारण क्या? मिथ्यैष व्यवसायस्ते, व्यवसाय माने निश्चय, ये तुम्हारा जो निश्चय है ये झूठ मूठ का है। अभी तुमको लग रहा है कि हम नहीं करेंगे और चले जाओगे, और जब तुम चले जाओगे, पहले द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया था, तुम चले जाओगे ऋषिकेश, वहां जाने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज होगी, अर्जुन द ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया gave walkover when the chance came to defeat the enemy। और जब वो तुम न्यूज पढ़ोगे तब तुमको गुस्सा आएगा, लोग मुझे ऐसा कहते हैं, और फिर मारने के लिए कुछ होगा नहीं तो तुम वहां के पेड़ काटने लगोगे। इसीलिए अपने स्वभाव को पहचानो, ध्यान से सुनना, हम अपने स्वभाव को पहचान करके स्वभाव से ऊपर उठने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। पहले अपने स्वभाव को पहचानो, क्या अपनी प्रवृत्ति है, कर्म की है, ध्यान की है, भक्ति की है, योग की है। ये जब मालूम होता नहीं तो देखे देखे करना शुरू कर दिए तो हम ही अपने लिए एक समस्या बन जाते। इसीलिए अपनी जो आध्यात्मिक साधना है किसी संत के बताने के अनुसार करें तो हमको ठीक से बताएंगे कि हमको किस प्रकार की साधना करनी। लेकिन वहां भी यदि हम कंपटीशन करेंगे तो अपना सत्यानाश करेंगे। जैसे हमारे उड़िया बाबा के पास सभी प्रकार के लोग पहुंच जाते थे, उनके पास डिपार्टमेंटल स्टोर था स्पिरिचुअलिटी का। ऐसा नहीं कि सभी के हाथ में माला पकड़वा दी, ऐसे नहीं कि सभी को कहा प्राणायाम करो, ऐसे नहीं कि सभी को कहा कर्म करो कर्म करो। वो व्यक्ति को देख करके उसका उद्धार जिसके द्वारा होगा उसके स्वभाव को पहचान करके उसको साधना बताते। इसलिए साधना का तात्पर्य है हम अपने स्वभाव को पहचाने और उसी स्वभाव का आधार लेकर के स्वभाव से निकल करके स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करें। इसीलिए मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्षति, तो तुम्हारी जो प्रकृति है वो तुमको जबरदस्ती इस कार्य में लगाएगी। कारण ये है स्वभावजेन कौन्तेय निमिद्धः स्वेन कर्मणा, हम अपने स्वभाव के कारण अपने अपने कर्मों में बांधे गए। अब जैसे देखो, एक व्यक्ति का स्वभाव है संगीत का, बचपन से संगीत में बड़ा आनंद है, लेकिन मम्मी डैडी है ना, बच्चों को बिल्कुल परेशान कर। आई गॉट ऑल सिंपैथी फॉर द चिल्ड्रन, नॉट फॉर द मम्मी। नहीं, तुमको डॉक्टर बनना है। अब उसको तान मारने में मजा आता है। नहीं, तुमको डॉक्टर ही बनना है।
आप उसको तबला बजाने में, नहीं तू डॉक्टर ही बनना है, ठीक है पापा डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनने के बाद ऑपरेशन थिएटर में जाएगा और हाथ में चक्कू और छुरी, और जब वो बना उस समय में क्या काटना है, अरे बाबा काटना है, तबला नहीं खिलाओ, आई एम सो सॉरी। उसका जो स्वभाव है उसको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कर तुम नेच्छसी जन्मोहात करिष्यसि अवशाह अपि तत्। तो यदि तुमको इस समय लग रहा है कि मैं युद्ध का त्याग करके जाऊंगा, ये तुम्हारा केवल मोह है, तो अपने मोह को पहचानो। कई बार हम जो बातें जीवन में करते हैं वो किसी प्रकार के आवेग में आकर के कहते हैं। इसीलिए 5वें अध्याय में भगवान ने बताया शक्नोति है वह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सहा युक्त स सुखी न रहा। हमको अपने जीवन में होश को रख करके काम करना है। होश को खो देने वाला जोश हमारा सत्यानाश करता है। जीवन में जोश हो लेकिन उसके साथ होश का होना आवश्यक है। इससे इस समय तुम्हारे मन में ये जो निगेटिव जोश आया है, इस निगेटिव जोश को ही कहते हैं मोह। तो ये तुम जो सोचते हो कर तुम निच्छसी जन्मोहान, मोह के कारण तुम जो नहीं करना चाहते हो, करिष्यसि मैं जानता हूं कि तुम निश्चित करोगे। कारण क्या है? अब इसका कारण अगले श्लोक में बताते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब हमारा स्वभाव इतना प्रबल है तो फिर साधना करने का मतलब क्या है? यदि हमको युद्ध करना ही है स्वभाव के गुलाम होकर के, तो फिर इससे कोई चारा है कि नहीं? कैसे निकल सकते हैं? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी लोगों के हृदय में नियंत्रण करने वाला ईश्वर एक ही है। सर्वभूतानां हृद्देशे, सभी के हृदय में एक ही ईश्वर रहता है। और वहां रह करके क्या करता है? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, अपनी माया के द्वारा। जैसे कोई वो जो बड़ा जायंट व्हील होता है उसके ऊपर आप बैठो और बिजली का स्विच ऑन कर दिया, तो वो जब व्हील घूमने लगेगा तो आप भी घूमने लगोगे। तो नहीं अब कुछ शुरू हो गया, अब आपको रोना ही रोना है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, एक ही परमात्मा है। हमारे अंतःकरण में जैसे जैसे संस्कार होंगे उन संस्कारों को वो इनलिवन करके, वो उनमें जान डाल करके हमारे स्वभाव को अभिव्यक्त करेगा। देखो, सुषुप्ति अवस्था में जब हमारे संस्कार सुप्त रहते हैं, उस समय भी ईश्वर हमारे जीवन का नियंत्रण अंतर्यामी रूप से कर रहा है। यहां ये जो ईश्वर का रूप है, यह है सगुण निराकार रूप। तो यह जो ईश्वर है हमारा अंतर्यामी है।
और अंतर्यामी होने के कारण जैसे जैसे हमारे संस्कार, जैसे जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म इत्यादि है, उसके अनुसार वैसी ही अभिव्यक्ति हमारे माध्यम से आएगी। उसको उदाहरण से समझ लो। अपने बिजली का उदाहरण लो। बिजली सभी प्रकार के उपकरणों से दौड़ती है। तो जब वो फैन में से दौड़ती है तो वहां वो एक चुंबक का सर्कल निर्माण कर देती, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करती है, क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके कारण वो पंखा घूमता रहता है। वही बिजली जब बल्ब में से जाएगी तो वहां वह प्रकाश को अभिव्यक्त करेगी। तो जैसा जैसा उपकरण है, उसके जैसे जैसे संस्कार है, उसके अनुसार वह बिजली उन उपकरणों में से उसी प्रकार की अभिव्यक्ति करेगी। ऐसा नहीं कहेगी, फैन नहीं कह सकता कि बिजली मैया तुम जब मेरे में से जाती हो ना तो चक्कर कटवा के अब मुझे चक्कर आ रहा है। वो देखो बल्लभ भैया कितने बढ़िया है, एक जगह बैठ करके प्रकाश देते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारे संस्कार है, उन संस्कारों के द्वारा जैसे किसी चक्की के ऊपर में जो घूम रहा है कोई बैठे तो वो भी घूमेगा। उसी प्रकार से जब तक हमारे संस्कार है तब तक के हमारे यह संस्कार हमको कार्य में अवश्य लगाएंगे। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो करे क्या? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। इसीलिए अपने जितने संस्कार है उन संस्कारों को भगवान की सेवा में लगा दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये सभी के सभी संस्कार भगवान के लिए करो। कामना होवे तो भगवत प्राप्ति की, क्रोध होवे तो भगवान का दर्शन क्यों नहीं हुआ, यदि लोभ होवे तो हमने इतने बार भगवान का नाम लिखा, इतने घंटे ध्यान किया, इतने घंटे हमने समाज की सेवा करी, इतना ही क्यों, और होना चाहिए, और होना चाहिए। इस प्रकार से सर्वभावेन अपने सभी प्रकार के कार्यकलाप, चाहे दैहिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो, सभी के सभी तमेव शरणं गच्छ, उसी परमात्मा, उसी ईश्वर जो हमारा अंतर्यामी है उसके लिए करें। जब हमने अपना जीवन जिया तो कैसे पता चले? एक बार एक सज्जन एक महात्मा के पास कि महात्मा जी ये बताइए कि ये कैसा पता चले कि हमारे कर्मों से ईश्वर प्रसन्न है कि नहीं, कैसे पता चले? बोले तुम्हारे कर्मों से तुम प्रसन्न हो क्या? क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। हम यदि अपने जीवन से प्रसन्न है तो ईश्वर भी हमसे प्रसन्न है। हमको यदि अपने जीवन में आई विश आई शुड नॉट हैव डन दैट, मैंने ऐसा नहीं किया तो अच्छा होता, काश मैं वो करता तो ठीक होता, ऐसा जो करना और नहीं करना इसको लेकर के मन में जो ग्लानि और अभिमान निर्माण होता है, यदि दो नहीं होवे, अपना अंतःकरण अपने प्रत्येक क्रिया के साथ नित्य निरंतर प्रसन्न रहे। प्रसन्नता की परिभाषा भगवान ने दी है, न शोचति न कांक्षति और समः सर्वेषु भूतेषु। तो यदि हम अपने जीवन में समत्व का नाश ना करें, किसी प्रकार का शोक चिंता हमारे जीवन में न आवे और हम हमेशा प्रसन्न रहे अपने जीवन में, तो समझ लेना आपके जीवन से ईश्वर प्रसन्न है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हमको बाहर जाके कुछ नहीं करना है, अपने अंतःकरण की स्थिति को देखे। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, और फिर तत्प्रसादात्, और उस ईश्वर के प्रसाद से पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो वो जो हमारे हृदय में रहने वाला सर्वांतर्यामी ईश्वर है, उसके प्रसाद से, उसके अनुग्रह से जीवन में परा शांति की उपलब्धि होगी।
पराशांति को कहते हैं प्रशांति। हमने एक बार पूना में 3 टॉक्स दिए थे। पहला टॉक था अशांति, दूसरा था शांति और तीसरा था प्रशांति। तो ये अशांति शांति जो है ये एक दूसरे की सापेक्षता में है। प्रशांति जो है यह इन दोनों से निरपेक्ष है। तो जो पराशांति है, पराशांति अपना स्वरूप है। इसीलिए तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, और यही अपने जीवन की शाश्वत उपलब्धि है। जिस व्यक्ति के जीवन में यह पराशांति प्रशांति प्राप्त हो गई है, फिर वो व्यक्ति सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भगवान कहते हैं ऐसा जो योगी है वो अपने जीवन में कुछ भी कर रहा हो, भगवान शंकराचार्य कहेंगे योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति। अपने जीवन में इस आनंद का अभाव कभी नहीं होगा। और इसीलिए इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, मया मेरे द्वारा हे अर्जुन, इति यहां तक के गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम आख्यातम, मैंने गुह्यतर ज्ञान तुमको बता दिया है। अब ध्यान से सुनना। जीवन में किस प्रकार से कर्म करके अपने आप को लायक बना करके उसी कर्मों का आधार लेकर के परमात्मा के मार्ग पर चलना है, यह हो गया गुह्य ज्ञान। दूसरी बात, गुह्यतर ज्ञान वो है कि जिस गुह्यतर ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को कर्मों से उठा करके उपासना में लग जाते हैं, और जिस उपास्य देवता के उपासना कर रहे हैं वह ईश्वर हम सबके हृदय में है, उस ईश्वर को प्रसन्न करो। यह हो गया गुह्यतर ज्ञान। और इससे भी श्रेष्ठ जो ज्ञान है वो है गुह्यतम ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान है हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दे, क्योंकि यही एक पुरुषोत्तम तत्व है। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं यस्मात् क्षरवती दोहम अक्षरादपिचोत्तमः। तो जो क्षर है यह विकारशील प्रकृति है, जो अक्षर है वह ईश्वर है। जो जगत और ईश्वर इनका भी आधार है वह गुह्यतम विषय है। इसलिए पहले गुह्य ज्ञान की बात हो गई, और दूसरी बात भगवान ने कही कि मैंने तुमको ये गुह्यतरम ज्ञान बताया जिसके द्वारा तुम्हारा ध्यान अपने अंतःकरण में उपलब्ध जो ईश्वर है उस ईश्वर के प्रति चला जाए। ये सब बताने के बाद अब भगवान कहते देखो विमृश्य एतत् अशेषेण, अब इसके बारे में योग्य चिंतन करो। विमृश्य माने योग्य उसका चीर फाड़ करो, क्या है कैसा है क्या बताए। विमृश्य एतत् अशेषेण, पूर्ण रूप से, कोई छोड़ो मत। उसके बाद यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी मर्जी आए करो। अब इसमें 2 भाव है। एक भाव ये है, हमारी भगवत गीता में प्रत्येक साधक के स्वातंत्र का ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक आदमी प्राणायाम ही करे, ऐसा नहीं कि प्रत्येक आदमी कर्म ही करे, ऐसे नहीं कि प्रत्येक आदमी भक्ति ही करे, ऐसे नहीं कि प्रत्येक आदमी ज्ञान के ही मार्ग पर चले। अपने आप को देखो, हम किस लिए लायक है, कहां हमारी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, उसमें लग जाओ। नहीं तो जहां जहां संप्रदाय का चक्कर शुरू हो जाता है वहां ये झंझट हो जाती है। आप योगी बाबा के पास जाओ तो वो कहेंगे बाकी सब बकवास है, केवल आप योगाभ्यास करो। और किसी आप ऐसे बाबा जी के पास चले जाओ कि जो अनेक प्रकार की समाज सेवा के कार्य में लगा हुआ है, वो कहेगा अच्छा आगे आ जा, मुझे जरूरत ही थी, मेरे भैंस को देखने के लिए कोई वहां लग जाए, इसी के द्वारा तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। तीसरा बाबा जी है, उसको लेक्चर झाड़ने का बड़ा शौक है, मिल गया बैठ तुमको ज्ञान सुनाता हूं।
देखो, हमको ये देखना है कि हम किस लिए लायक है। इसीलिए भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, मैंने तुमको सब विकल्प बताए और उसका पूरा विस्तार से बताया है। अब यह तुम्हारा निर्णय होगा कि तुमको ये युद्ध करना है या नहीं करना। कोई भी समझदार व्यक्ति किसी के भी बारे में निर्णय नहीं लेता। हम भारतीय लोग दूसरों के बारे में निर्णय लेने के लिए एक्सपर्ट हैं। किसी को सजेशन देना और किसी के बारे में निर्णय लेना। एक लड़का फ्रस्ट्रेटेड बैठा है, घर की दादी नानी कुछ काम तो है नहीं, तो बच्चे की तरफ देखेगी, फिर अपने लड़के को कहेगी, देखो अपना वो जो है ना राजू, आजकल जरा उखड़ा उखड़ा और ऐसा लगता है कि उसकी शादी कर दो। डिसीजन तुरंत। और उनका किसी दृष्टि से ठीक भी है। कितना भी आदमी जो होता है ना, जैसे कितना भी सांड तगड़ा हो, उसके नाक में छेद कर दो और एक बार नतनी डाल दो तो आ गया। इसीलिए शादी के बाद नतनी डालते हैं, ताकि कितनी भी कठिनाई हो अपने आप ठिकाने पर आ जाए। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुमको मैंने सब बता दिया, अब तुम अपने बुद्धि का उपयोग करो और उसके अनुसार निर्णय लो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, हम अपने जीवन में अपने निर्णय को लेकर के चलेंगे तो दूसरों को बदनाम करना बंद करेंगे। एक बार एक लड़के ने हमको पूछा, स्वामी जी मेरी शादी करने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी कहती है बहुत, तो क्या करूं? तो हमने कहा मम्मी को बता दो, एक शादी और कर लो। शादी का ही तो महात्म्य, तुमको नहीं की मत करो, मम्मी क्या कहेगी? हमने कहा देखो मम्मी को बदनाम मत करो, शादी करनी है तुमको, तो बिचारी को बीच में क्यों ला रहे हो? तो अपने जीवन में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता जिस व्यक्ति में नहीं होती है, वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसका जीवन एक बोनसाई कल्चर, जो छोटे नाटे पेड़ होते हैं ना, उसके जैसा रहेगा। हमेशा सिक्योरिटी, हमेशा सिक्योरिटी, नहीं हम यहां से चले जाएंगे तो कैसे होगा? देखो, अपने आप को एकदम पक्का बनाना है और जीवन में पक्का बनाना है तो ये क्षमता होनी चाहिए। अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए हम स्वयं कटिबद्ध हो और उसकी जिम्मेदारी अपने पर हो। यथेच्छसी तथा करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ऐसी जब बात भगवान ने कही तो अर्जुन का चेहरा शायद एकदम नीचे झुक गया। जब किसी से आप प्रेम करो और किसी से पूछने जाओ, उसने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी करो, मुझे क्या है। तो भगवान आपने हमको डिलीट कर दिया क्या एक क्लिक के साथ? ऐसे मत करना। तो अर्जुन के मन में ये भाव आ गया कि शायद भगवान मुझे अब यहां से कटवाना चाहते हैं, और उसके चेहरे पर ऐसा भाव आ गया तो भगवान फिर अपने हृदय में जो प्रेम है अर्जुन के प्रति, वो कहते हैं, ये 64वां श्लोक है, भगवान के प्रेम की अर्जुन के प्रति पराकाष्ठा है। कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो पहले गुह्य ज्ञान बताया कर्म के धर्म के बारे में, फिर गुह्यतर ज्ञान बताया अंतर्यामी ईश्वर के प्रति समर्पित होने में। अब तीसरी बात बताते हैं गुह्यतम ज्ञान। भू यहां माने पहले बताया था, 3 जगहों में भगवान ने ये ज्ञान पहले बताया। 7वें अध्याय में बताया था, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। फिर 9वें अध्याय में बताया था, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना। फिर 15वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः
अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। और 13वें अध्याय में भी भगवान ने बताया था, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो ये ज्ञान मैंने तुमको अर्जुन अनेक बार बताया है, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूं और तुम सुनो, और यही मेरा परम वचन है। तो एक वचन हो गया गुह्य शास्त्र के बारे में, दूसरा हो गया गुह्यतर शास्त्र के बारे में, और ये है गुह्यतम शास्त्र। तो जीवन में अपने धर्म के अनुसार चलना, ये जब तक नहीं होगा तब तक कि हम गुह्यतर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना जागृत नहीं होगी। क्योंकि धर्म के द्वारा अंतःकरण का निर्माण, अंतःकरण जब निर्माण होगा तभी उसमें ईश्वर के प्रति समर्पण हो सकता है। जब ईश्वर के प्रति समर्पण होगा तो ऐसा जो समर्पित अंतःकरण है वही तत्व को पहचान सकता है। इसलिए मैं तुमको फिर से सुनाने जा रहा हूं, और यही मेरा परम वचन है। इसके बाद इससे ज्यादा और जानने की जीवन में कोई बात रहती ही नहीं। तो कौन सी बात है? तो कहते हैं, हाँ, क्यों बता दिया आप हमको? इष्टोसी में दृढ़म इति। देखो, ये भगवान का इतना प्यारा वाक्य है। हम कहते हैं आपके इष्ट कौन है? हमारे इष्ट हनुमान जी। वेरी गुड। आपके इष्ट कौन है? हमारे इष्ट श्री राधे। और आपके इष्ट क्या है? हमारे इष्ट है भगवान रामचंद्र जी। और हमारे कन्हैया लाल को पूछो, हमारे हे भगवान आपके इष्ट कौन है? तो कहते हैं मेरे भक्त मेरे इष्ट है। यह भगवान के प्रेम का अत्यंत सुंदर रूप है। हम कहते हैं हम भगवान के इष्ट है, हिम्मत ही नहीं होती। भगवान खुले दिल से कहते हैं, अर्जुन तुम मेरे इष्ट हो, और इसीलिए मेरा जो जीवन है वो सभी केवल तुम्हारे लिए है। लेकिन हमने उनका तिरस्कार कर दिया है। महाभारत में कई स्थानों पर ऐसी बात आती है, जब संजय आते हैं पांडवों के मन में द्विधा निर्माण करने के लिए, उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संजय को कि हे संजय, अर्जुन की आत्मा का नाम श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की आत्मा का नाम अर्जुन है, और इसीलिए जो मैं बताता हूं वही अर्जुन का वाक्य होगा। और उसके बाद वो निर्णय सुना देते हैं। इसीलिए भगवान के मन में कोई संदेह नहीं है कि भक्त उनके इष्ट है। ये तो हमारे मन में संदेह है कि भगवान हमारा ध्यान रख रहे कि नहीं रख रहे। देखो, जिस दिन हमारे मन में ये बात पक्की बन जाएगी कि प्रभु हमारे जीवन में क्षण क्षण भर पूरा ध्यान रख करके हमारा योगक्षेमं वहाम्यहम्, हमारा LIC पर विश्वास, हमारे कन्हैया लाल पर विश्वास, और ये LIC ने वही कन्हैया के शब्द चुरा के दिए, और कहीं रेफरेंस तक नहीं है। ये योगक्षेमं वहाम्यहम् का जो चक्कर है ना, कहीं रेफरेंस नहीं है कि ये भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक का 1/4 भाग है। इसलिए इष्टोसी में दृढ़म इति, और मेरे तुम कैसे इष्ट हो, बदलने वाले नहीं। हम लोगों के इष्ट कैसे होते हैं? केदारनाथ गए कि बोले बाबा, वहां बद्रीनाथ गए कि बद्री विशाल की जय। उसके बाद आप चले जाओ वृंदावन, कृष्ण को कर दिया सेकेंडरी और श्री राधे। फिर चले जाओ आप अपने काशी में, जय विश्वनाथ बाबा की जय। तो हमारी दृढ़ता नहीं है। भगवान कहते हैं इष्टोसी में दृढ़म इति, इसीलिए ततः वक्ष्यामि ते हितम, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारा हित ही करना मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। देखो, जीव का लक्ष्य है परमात्मा के प्रति समर्पित होना, और परमात्मा का लक्ष्य है जीव का उद्धार करना। तो यदि परमात्मा का लक्ष्य है जीव का उद्धार करना, वी मस्ट कोऑपरेट विथ हिम। हमने उनका विरोध नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा ही उद्धार करने वाले हैं। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना, हमारे जीवन की प्रत्येक बात
हमारे उद्धार के लिए प्रभु हमारे जीवन में निर्माण करते हैं। ये मत समझ लेना अब हम एकदम विषय बदल रहे हैं, गुह्यतम ज्ञान है, ये सर्वोच्च ज्ञान है। भगवान यहां स्पष्ट कहते हैं कि जो जो हमारे जीवन में हो रहा है इसके द्वारा हमारा भला होगा, ये भगवान के वचन है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति के साथ भगवान का स्मरण करेगा वो पहले 2 सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया है। अब उसके लिए धर्म और कर्म और प्रारब्ध और संचित पाप पुण्य खत्म हो गया। देखो कितनी जबरदस्त बात। दूसरी बात, हमको उपासना करनी है, हमको प्रसन्न रखना है, वो भी खत्म हो गया। अब हमने अपने आप को प्रभु के प्रति संपूर्ण रूप से शरणागति के दृष्टि से अर्पण कर दिया। अब अपना अस्तित्व ही नहीं, और इसी में हमारा हित है। इसीलिए सिद्धांत ये है, जब जब हम जीवन में दुखी हुए हैं हमने भगवान का विरोध किया है। भगवान के विरोध के अनुभूति को दुख कहते हैं और भगवान के प्रति समर्पण को सुख या आनंद कहते हैं। तो जो जो साधु संत इस जगत में रहे उनका बाह्य जीवन देखो तो ऐसी बात नहीं कि उनके पास बड़े घोड़े गाड़े और बड़े बड़े महल थे, लेकिन उनकी जो स्थिति थी उसका एक ही कारण है, उन्होंने अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गुह्यतम ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवद गीता का यही है, हम अपने आप को भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें। तो ततो वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारे हित के लिए मैं बताऊंगा। अब क्या है, ये 2 श्लोक आगे के हैं। यह भगवान के दृष्टि से मनुष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब हम शास्त्रों का अध्ययन चीर फाड़ करने के लिए करते हैं तो क्या होता है, हमने यदि अपने जीवन में कर्म को महात्म्य दिया है तो हमको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराज की कमेंट्री बड़ी अच्छी लगी और हम कहेंगे कि पूरी भगवद गीता में कर्म ही बताया। देखो तिलक जी ने बताया। हम यदि बाण की खाल उखाड़ने वाले ज्ञानी है, तर्क न्याय में फंसे हुए हैं, तो हम कहेंगे देखो भगवान शंकराचार्य ने सिद्ध कर दिया है कि ये षड्विध लिंग निर्णय के अनुसार भगवद गीता का प्रारंभ मोह के प्रसंग से होता है और भगवान ने यही पूछा क्या तुम्हारा अज्ञान माने मोह नष्ट हुआ कि नहीं, इसलिए भगवद गीता में ज्ञान ही बताया। तीसरे भगत जी होंगे, नहीं नहीं भगवद गीता में तो भक्ति ही बताई। अब भगवान की ये वचन है कि मेरे दृष्टि से, अब हमको भगवद गीता किसके दृष्टि से पढ़नी है, हमको भगवद गीता पढ़नी है एक ही दृष्टि से कि हम भगवद गीता को अपने जीवन में उतार सकें। हमारा ना तो अद्वैत से मतलब है, अद्वैतवाद से, ना तो विशिष्ट अद्वैतवाद, ना तो द्वैत, ना तो पुष्टि मार्ग, ना तो युष्टि मार्ग, हम कुछ से कोई मतलब नहीं। मतलब ये है अपने जीवन में रहते रहते प्रभु के साथ मस्त हो जाए बस।
भगवान की अपनी कोई संप्रदाय नहीं है, भगवान की अपनी कोई जाति नहीं है। यदि भगवान कृष्ण आपके सामने आ जाए तो आप उनको प्रश्न पूछेंगे क्या, एक्सक्यूज मी, यू बिलोंग टू द्वैता और अद्वैता? भगवान कहेंगे मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो भगवान को पकड़ो बाबा, ये संप्रदाय के चक्कर में अपने आप को मत फंसाओ, अन्यथा उसी में हम नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए किसी पक्ष में मत जाओ, निरपेक्ष होकर के केवल एकमात्र भगवान की प्राप्ति करनी है। और ये किस प्रकार से होती है? भगवान के दृष्टि से ये अंतिम और गुह्यतम ज्ञान है। इसको हम कल विस्तार से देखेंगे, अभी हम शॉर्ट में बताते हैं। मन मना भव, तुम्हारा मन मुझ में लगाओ, मद भक्तः भव, मेरे भक्त बनो, मद्याजी भव, सभी कार्य मेरे लिए करो, माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो, इसके द्वारा तुम मुझे प्राप्त होगे। भगवान आपके शब्दों में हमको विश्वास नहीं है। कितने बार आपने झूठ बोला। कहते हैं सत्यम ते प्रतिजाने, अरे बाबा मैं कसम खाके कहता हूं, बाय गॉड। प्रतिजाने माने कसम खाके कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि प्रियोसी में, अरे भैया तुम मेरे प्यारे हो, झूठ नहीं बोल रहा हूं। और फिर क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर विषय है, इसको हम कल लेंगे। और उसी के साथ कल भगवद गीता के इस 18वें अध्याय के साथ साथ पूरे भगवद गीता का यह जो प्रसंग हम लोगों ने प्रारंभ किया दैया महाराज की कृपा से, हम कल इसकी पूर्णाहुति करेंगे। अभी यहां विराम देते। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।